जब भी पवन सिंह खेसारी लाल यादव को कैमरा के सामने अपना भाई बताए हैं, तब तब खेसारी लाल यादव एकदम खुश हो जाते हैं। उसके बाद खेसारी भी अपने इंटरव्यू में पवन सिंह की तारीफों का पुल बांधने लगते हैं, उनको अपना बड़ा भाई बताने लगते हैं, अपने सारे विवादों को भूलकर पवन सिंह की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि पवन सिंह कहना आसान है, लेकिन पवन सिंह बन जाना बड़ी मुश्किल है। मतलब पवन सिंह के मुंह से खुद के लिए एक बार भाई शब्द सुनकर खेसारी 10 दिन तक फूले नहीं समाते हैं। पीठ पीछे पवन की मर्दानगी पर सवाल खड़ा करने वाले खेसारी घूम घूम कर मीडिया में पवन की तारीफ करने लगते हैं। खेसारी तो खेसारी, उनके टीम के लोग भी अपने स्टार के लिए पवन सिंह के मुंह से भाई शब्द सुनकर 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। अपने सारे विवादों को भूलकर पवन सिंह को चुनाव में सपोर्ट करने की बात करने लगते हैं। पवन सिंह का गाना बंद कराकर खेसारी का गाना बजाने वाले अखिलेश कश्यप भी पवन सिंह को अपना बड़ा भाई बताने लगते हैं, घूम घूम कर उनका गुणगान करने लगते हैं। बाकी सोशल मीडिया पर तो पवन सिंह की जोर जोर से तारीफ की ही जाती है। पवन जब भी खेसारी को अपना भाई बताते हैं, तब तब पवन के फैंस कहते ही हैं कि पवन सिंह का दिल बहुत बड़ा है, वो अपने विरोधियों को भी अपना भाई मानते हैं। लोग भी कहने लगते हैं कि पवन सिंह से खेसारी लाल यादव को सीखना चाहिए, वो किसी को अपना विरोधी नहीं मानते हैं, उनके लिए सब बराबर है, वो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, उनका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। ऐसे में आपस में ये लोग कितना भी लड़ लें, लेकिन पवन सिंह हमेशा कैमरे के सामने खेसारी को अपना भाई ही बताते हैं। वो कभी खेसारी को अपना विरोधी नहीं मानते, उनके लिए खेसारी हमेशा छोटा भाई थे और आगे भी रहेंगे। लेकिन हम आगे की वीडियो में पवन सिंह से कुछ सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। हम ये मानते हैं कि पवन सिंह का व्यक्तित्व भोजपुरी के बाकी कलाकारों से बिल्कुल अलग है। हम ये मानते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह का दिल बहुत बड़ा है, उनका मन बिल्कुल साफ है, वो इंडस्ट्री में किसी को भी अपना विरोधी नहीं मानते हैं, उनके लिए सब बराबर है, चाहे वो पवन सिंह का फैन हो, खेसारी का फैन हो, या पवन का यूट्यूबर हो या खेसारी का यूट्यूबर हो, वो राजपूत हो या वो यादव हो, बड़ा हो छोटा हो, पवन सिंह के मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। वो सबको प्यार करते हैं, सबका सपोर्ट करते हैं, सबका भला चाहते हैं। हम ये भी जानते हैं और देखते भी हैं कि पवन सिंह विवादों से हमेशा दूर रहना चाहते हैं। वो तब तक कुछ नहीं बोलते हैं जब तक चीजें सर के ऊपर नहीं जाती है। हम वो सारी बातें मानते और जानते हैं, देखते हैं जो पवन सिंह के व्यक्तित्व में झलकती है और जो पवन सिंह मीडिया में आकर कहते हैं। लेकिन हम ये नहीं मानते हैं कि खेसारी लाल यादव को पवन सिंह अपना छोटा भाई मानते हैं। हम ये नहीं मानते हैं कि ये दोनों दिल से एक दूसरे को अपना भाई मानते हैं। हम ये नहीं मानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को अपना विरोधी नहीं मानते हैं। क्योंकि अगर वाकई पवन खेसारी को अपना छोटा भाई मानते, तो अपने छोटे भाइयों की लिस्ट में पवन की जुबान पर सबसे पहला नाम खेसारी लाल यादव का होता। अगर वाकई पवन सिंह के मन में खेसारी के लिए कोई नफरत नहीं है, तो पत्रकार को याद नहीं दिलाना पड़ता कि इसी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक और कलाकार है जो पवन सिंह के बाद ही इस इंडस्ट्री में आया है, जिसको पवन सिंह ने खुद अपने मुंह से एक इंटरव्यू में अपना भाई बताया था। अगर वाकई पावर स्टार खेसारी को अपना विरोधी नहीं मानते हैं, तो वो खेसारी का नाम लेने से कभी नहीं बचते। पवन खेसारी को दिल से भाई मानते हैं, तो उनके मुंह पर सबसे पहला नाम खेसारी लाल यादव का ही होना चाहिए था। क्योंकि जब भी पवन सिंह के विरोधियों की बात होती है, तो सबसे पहले खेसारी लाल यादव का नाम आता है। जब भी पवन सिंह के प्रतिद्वंदियों की बात होती है, तब भी खेसारी का ही जिक्र होता है। तो जब पवन सिंह के छोटे भाइयों की बात हो रही थी, उस वक्त खेसारी लाल यादव का नाम पहले नंबर पर क्यों नहीं आया? पवन सिंह इतने ही दिल के साफ हैं, उनके मन में वाकई खेसारी के लिए जरा भी नफरत नहीं है, तो वो अपने आपसी विवाद को कुछ देर के लिए भूल कर खेसारी का नाम क्यों नहीं लिए? चलो हम एक बार को मान भी लेते हैं कि हो सकता है कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव का नाम भूल गए होंगे, या पवन सिंह लास्ट में खेसारी का नाम लेते, लेकिन पवन सिंह ने अपने इंटरव्यू में लास्ट तक खेसारी लाल यादव का नाम नहीं लिया है। जबकि पवन सिंह का इंटरव्यू लेने वाली पत्रकार इस बात का इंतजार कर रही थी कि हो सकता है पवन सिंह खेसारी का नाम अंत में लेंगे। लेकिन जब पवन सिंह अंत तक खेसारी के नाम का जिक्र नहीं करते हैं और खेसारी का नाम लेने से बचते हुए नजर आते हैं, तब पत्रकार को मजबूर होकर, विवश होकर खेसारी लाल यादव का नाम याद दिलाना पड़ा। बाकी हम चाहते तो पवन सिंह की तारीफ कर सकते थे, पवन सिंह की तारीफ में 10 मिनट का वीडियो बना सकते थे, उनका गुणगान कर सकते थे, उनकी वाहवाही कर सकते थे, और बाकी लोगों की तरह हम भी ये कह सकते थे कि पीठ पीछे पवन खेसारी आपस में चाहे जो कुछ भी करते हो, लेकिन मीडिया के सामने पवन सिंह ने खेसारी को अपना भाई ही बताया।
ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री की छवि बाहर के लोगों के सामने खराब ना हो सके। लेकिन हमको लगा कि पवन सिंह की तारीफ तब होनी चाहिए थी जब पवन अपने भाइयों के लिस्ट में सबसे पहला नाम अपने विरोधी खेसारी लाल यादव का लेते। पवन की तारीफ तब होनी चाहिए थी जब पत्रकार के टोके बिना ही पवन सिंह खेसारी को अपना छोटा भाई बता देते। लेकिन नहीं, पवन सिंह तो उस वक्त खेसारी लाल यादव को भूल चुके थे। दिन रात खेसारी लाल यादव को ताना मारने वाले, अकेले में मिलकर फरियाने वाले पवन सिंह को तो याद ही नहीं था कि खेसारी लाल यादव का नाम भी पवन सिंह के छोटे भाइयों की लिस्ट में आता है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह के बाद ही आया है, जिसको पवन सिंह ने खुद अपने मुंह से अपने पिछले इंटरव्यू में अपना भाई बताया था। बाकी भोजपुरी दर्शकों को उस पत्रकार को धन्यवाद कहना चाहिए जिसने खेसारी का नाम याद दिलाकर भोजपुरी इंडस्ट्री की और खेसारी की लाज बचा ली। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।